Hi guys, Assalamu alaikum. This is me Ariba Askar and welcome back to my YouTube channel. I am here back again with another most requested video जिसका topic is basically more like a debate जिसके अंदर बच्चों ने बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था. Most of the cases यही थे कि हम लोग प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं और बेसिकली हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ है, लेकिन हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोग प्री मेडिकल ही को आगे परसू करें और मेडिकल फील्ड के अंदर ही जाएं, लेकिन उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल फील्ड की जगह सीएस के अंदर है. तो हम इसके लिए क्या करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो ये इतना आसान नहीं होता जिस तरह से लोग समझते हैं कि इसमें क्या है, लाइक अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपका दिल कर रहा है वो रख लो. जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं, वो यही कहते हैं कि जी जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है आप उधर चले जाएं और बस वही चीज़ करें. लेकिन जब एशियन फैमिली के बारे में ये चीज़ आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से आप ख़ुद भी थोड़ा सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हो कि क्या मैं वाकई में ही फील्ड चेंज करने के मामले में इतना डिटरमिन्ड हूँ भी या नहीं. बैकग्राउंड सिनेरियो तो हमने काफ़ी डिस्कस कर ही लिया है. अब दूसरी चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर होगी वो ये होगी कि आप सबसे पहले ये एक्सप्लोर करें कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल से एस्केप लेना चाह रहे हैं या आप वाकई में ही डिटरमिन्ड हैं. अगर तो आप चाह रहे हैं प्री मेडिकल से एस्केप और आपको कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है और आपने बस ऐसे ही सुना हुआ है लोगों से, तो पहले आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें. यानी कि आप देखें कि क्या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये मैच होती है या नहीं, क्योंकि कोडिंग इज़ नॉट लाइक समथिंग जो हर किसी को एंटरटेन करेगी और हर किसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैच कर जाएगी. बहुत से बच्चे हैं जिनको कोडिंग से ही सिर्फ जो है ना फोबिया होता है एक किस्म का, जिसकी वजह से वो इसके अंदर इस फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं कर पाते. तो पहले आप ये देखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल से एस्केप चाहिए. अगर तो आपको ये चाहिए तो आप फिर अपनी डिग्री जो है उसी के अकॉर्डिंग स्विच करें जहाँ पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो और जहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो उस फील्ड के बारे में. वरना क्या होगा, वरना यही होगा आप रख के बैठ जाएंगे और उसके बाद आपसे प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा. ठीक है. दूसरी बात ये कि अगर आप वाकई में फॉर एल डिटरमिन्ड है टू बी अ कंप्यूटर साइंटिस्ट और टू बी एन AI और साइबर सिक्योरिटी, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी फील्ड को सर्च करें. ठीक है. अब इससे क्या होता है, मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो डिटरमिन्ड होते हैं लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक किस्म का स्टैंडर्ड बन चुका है MBBS, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो MBBS को प्रेफर करते हैं कि नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ होगा. तो अगर तो ये वाला सीन है तो आपको चाहिए कि आप जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है आप उसी तरफ जाएं. अब इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे? आप अपने पेरेंट्स को इस तरह से कन्विंस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी के अंदर वो यही है कि ज़्यादा जो है ना सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट हुई हुई है MBBS की, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को लगता है कि जो भी बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो उसको MBBS में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और सैलरी और ये सब कुछ बहुत अच्छा है. लेकिन अगर रियल फैक्ट्स देखे जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो आप इसके लिए क्या करें, आप अवेयरनेस डेवलप करें उनके अंदर. वो किस तरह से कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा करके गाइड करें. ऐसे गाइड करें जैसे एक नॉन टेक्निकल पर्सन को आप बता रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में कि कंप्यूटर साइंस बेसिकली है क्या, इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं और इसके अंदर क्या क्या आगे कैरियर के अंदर ऑप्शंस हैं और उनकी क्या पैकेजेस वगैरह होते हैं. ये सारी चीज़ें आप नेट वगैरह से देखें और उसके अकॉर्डिंग आप उनको बताएं. दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है वो ये हो सकती है कि किसी सक्सेसफुल बंदे का जो कैरियर है आप उनके सामने रखें. या तो अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी अच्छा जा रहा है, आप उसको कहें, या रिलेटिव है या फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड्स के अंदर फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसा बंदा है, आप उससे कहें कि आपकी फैमिली से एक बार वो एक लाइक मीटअप रखे जिसके अंदर वो सारी चीज़ों को क्लियर करे, जो मोस्टली हमारे परसेप्शंस बने हुए हैं उनको क्लियर करेगा वो. ठीक है. उससे क्या होगा, उनको थोड़ी सी भावना होगी इसके बारे में. ऑब्वियसली आपकी बात में इतना असर नहीं होगा जितना कि एक टेक्निकल बंदे की बात में असर होगा, क्योंकि उसकी अपनी एग्जांपल भी आपके पेरेंट्स के सामने होगी और उसके अलावा वो जिस तरह से चीज़ों को समझा सकते हैं आप उस तरह से नहीं समझा सकते. ठीक है. इसके अलावा अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है तो आप ऐसा करें कि कोई भी यूट्यूब के अंदर अगर आप सर्च कर लें तो इतने सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कंप्यूटर साइंस के सक्सेसफुल कैरियर को परसू कर रहे हैं. तो आप उनकी जो है वीडियोज़ उनको दिखा सकते हैं. बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल, आप उनको दिखा सकते हैं.
बहुत सारे बच्चे खुद भी बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें फील्ड स्विच करके क्या हम एडजस्ट हो सकेंगे उस तरह से, हम इस बारे में बहुत कंफ्यूज हैं। क्योंकि मैंने रैंडमली बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिनका मैं हर किसी को एक एक करके जवाब नहीं दे सकती थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बना के इस चीज़ को क्लियर कर दूं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुद भी थोड़ा सेल्फ डाउट के अंदर हैं कि क्या हम लोग अच्छे से कर पाएंगे इसको या नहीं। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि क्योंकि अब ऑब्वियसली फॉल का तो टाइम गुजर चुका है, अब आगे है आगे स्प्रिंग, ठीक है। आप स्प्रिंग के अंदर एडमिशन ले लो। अगर आपको, क्योंकि मैंने बेसिकली पिछली वीडियोस के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि कंप्यूटर साइंस किस तरह से आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है और आप उससे किस तरह से कोप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फिर भी थोड़ा से डाउट में हो तो आप इस तरह करो कि आप आराम से इस स्प्रिंग सेशन के अंदर जो है ना सीएस के अंदर एडमिशन ले लो, और उसके बाद आपके पास एक सेमेस्टर होगा ऑब्वियसली, उसके अंदर आप मेडिकल को टोटली जो है छोड़ो नहीं। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा एमबीबीएस के मामले में हो ना कि यार मैं उसको रखना चाहता हूँ, ये ना हो कि ये मेरी ज़िंदगी का गलत फैसला हो जाए और ये वो, लाइक यू ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ लेबल ऑफ डॉक्टर विद योर नेम। अगर आप उस वाले सीन में हो और आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा ड्यू टू मेरिट, तो फिर आप इस तरह कर लो कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करते रहो। अगर आप उसमें उन बच्चों में से नहीं हो जो एमबीबीएस को फॉर रियल परसू करना चाहते हैं तो, और सिर्फ इसलिए परेशान है कि हम लोग एडजस्ट हो सकेंगे या नहीं, तो आप लोग यार स्प्रिंग के अंदर एडमिशन ले लो। आप एक सेमेस्टर ऑब्वियसली तब तक पढ़ोगे जब तक बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं इन अदर डिग्रीज, तो आप तब तक एक सेमेस्टर पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगी। सो यस, मैं इसके लिए आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्प्रिंग सेशन क्योंकि अब खुलने वाला होगा जनवरी के अंदर आई गेस, तो आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा और इनकी वेबसाइट्स वगैरह पे चेक करते रहें। जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप, या फिर जो भी आपके करीब यूनिवर्सिटी पड़ती है, आप उसको वेबसाइट पे चेक करते रहें। पहले आप कॉल करके उनकी वेबसाइट के साथ ही ऑब्वियसली नंबर भी दिया होता है, आप कॉल करके पता भी कर सकते हैं क्या उनका स्प्रिंग सेशन होता है। अगर होता है तो कब से उनका एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन का टाइम है, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकें। क्योंकि रजिस्टर बास का जो है बच्चे टाइमली नहीं होते, जिसकी वजह से उनका साल भी ज़ाया हो जाता है। तो आप इसके लिए काइंडली विजिलेंट रहिएगा। और मुझे जहाँ का पता है वो फास्ट, कॉमसेट, इन सब में तो स्प्रिंग सेशन होता है। एयर यूनिवर्सिटी का आई एम नॉट श्योर, इस्लामाबाद वाली, लेकिन मुल्तान कैंपस के अंदर इसका स्प्रिंग सेशन नहीं होता। तो आप इसी तरह से वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हैं या उनके फ़ोन नंबर पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और दैट्स इट। और इसके अलावा जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं उनका मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करना शुरू कर दूँगी। अब बेसिकली मेरे पहले मिड्स हो रहे थे, उसके अंदर मैं काफ़ी बिजी थी, और उसके अलावा मैंने हॉस्टल चेंज किया था, तो ऑब्वियसली एडजस्ट होने में और सेटिंग वगैरह में, शिफ्ट वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हेक्टिक हो गया था इस वजह से काफ़ी लास्ट मंथ मेरा, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ और आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों की क्यूरीज़ हैं उनका मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर सकूँ। जो क्यूरीज़ मुझे लगती हैं कि इंडिविजुअली उसका रिस्पांस देना बेहतर है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो नहीं बन सकती, और कुछ लोगों के वो सवाल हैं तो उनको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कर दूँगी, या इंस्टाग्राम पे जिन्होंने पूछा है। बाय द वे मेरी इंस्टाग्राम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका नेम लिख दूँगी। मेरा अकाउंट हैंडल है ग्राफीबा, GRAPHEEBA, और उधर भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी गाइडलाइन चाहिए। और जो टॉपिक्स मुझे ऐसे लगेंगे कि उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है, एक लॉन्ग टॉक हो सकती है, उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो बना दूँगी जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, आई होप सो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. See you in another video. Till then, Allah Hafiz.